ये कथा बहुत लंबी और भावनात्मक है। चेरी ब्लॉसम 10,000 शब्द एक ही उत्तर में देना तकनीकी रूप से कठिन हो जाता है, इसलिए मैं इसे भागों पार्ट वाइज में लिख रहा हूँ, ताकि कहानी की गहराई, भाव, रहस्य और भक्ति पूरी तरह बनी रहे। ये भाग 1 प्रारंभ है। अगर आप चाहें तो मैं तुरंत भाग 2, भाग 3 आगे लिख दूंगा। चेरी ब्लॉसम। जब भूखे चोर से भगवान जगन्नाथ मिले। चेरी ब्लॉसम एक अद्भुत, भावुक और चमत्कारी कथा। 1 प्रस्तावना। भूख, पाप और भगवान। कहा जाता है दुनिया में सबसे बड़ा दुख भूख है, और सबसे बड़ा अपराध भूख से मजबूर होकर किया गया पाप। जब पेट जलता है तो धर्म अधर्म की रेखा धुंधली हो जाती है। जब आंखों के आगे अंधेरा छा जाए तो भगवान भी कहीं दूर लगने लगते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या भगवान अपने सबसे भूखे, सबसे टूटे हुए और सबसे गिरे हुए भक्त को छोड़ देते हैं? नहीं। और यही कथा है, एक भूखे चोर और भगवान जगन्नाथ के मिलन की। अमावस्या। अध्याय 1। भूख से कांपता हुआ शरीर। पूरी नगरी से कुछ दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक युवक पड़ा हुआ तड़प रहा था। नाम था माधव। ना माँ बाप, ना कोई अपना, ना खेती, ना धन, बस एक फटा हुआ कंबल और पेट में जलती आग। 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। हड्डियां चमड़ी से चिपक चुकी थीं। आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे। होठ सूखे हुए थे। माधव बुदबुदाया, हे प्रभु, अगर सच में तू है तो आज मुझे उठा ले या कुछ खाने को दे दे। लेकिन जवाब में केवल मंदिर की घंटियों की दूर की आवाज आए। पूर्णिमा। अध्याय 2। मंदिर के दरवाजे और भूखा मन। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर, जहां रोज हजारों लोगों को महाप्रसाद मिलता है। माधव ने सुना था जगन्नाथ के दरबार से कोई भूखा नहीं लौटता, लेकिन वह ये भी जानता था वह एक भिखारी नहीं, एक असहाय युवक है। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वह भीख मांगे। फिर भी पैर अपने आप मंदिर की ओर बढ़ चले। मंदिर के बाहर खड़ा होकर वह प्रसाद की खुशबू सूंघ रहा था। पेट ऐंठ गया, आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा भक्त थाल भर भर कर प्रसाद पा रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई जयकारा लगा रहा था, और वह बस दूर खड़ा देख रहा था। अमावस्या। अध्याय 3। वह क्षण जब मन टूट गया। अचानक भूख ने हद पार कर दी। माधव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पांव लड़खड़ा गए। तभी उसकी नजर मंदिर के पीछे रखे महाप्रसाद के बड़े बर्तन पर पड़ी। कोई वहां नहीं था। उसके मन में विचार आया, बस एक कौर, सिर्फ एक कौर ले लूं, फिर चाहे भगवान मुझे दंड दे दें। उसके हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, ये चोरी है, लेकिन अगर नहीं खाया तो मर जाऊंगा। आखिरकार भूख जीत गई। माधव चुपचाप आगे बढ़ा और एक पत्तल में थोड़ा सा महाप्रसाद उठा लिया। हाई वोल्टेज। अध्याय 4। पकड़ लिया गया। जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में डाला, अरे ये क्या कर रहा है? एक तेज आवाज गूंजी। मंदिर के सेवक दौड़ पड़े। चोर महाप्रसाद चुरा रहा है। लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने उसे धक्का दिया, किसी ने लाठी उठा ली। माधव गिर पड़ा। उसके मुंह से बस यही निकला, मुझे मार दो। लेकिन भूख बहुत लगी थी। सेवक गुस्से में बोले, इसे राजदंड मिले, भगवान का अपराध है ये। हबिस्कस। अध्याय 5। जब भगवान स्वयं बोले, तभी मंदिर के गर्भगृह से घंटी अपने आप बजने लगी। हवा अचानक ठंडी हो गई और पुजारी की आंखें फैल गईं। वह कांपते हुए बोला, रुको, प्रभु ने संकेत दिया है। सब चौंक गए। मुख्य पुजारी ध्यान में गए और तभी एक दिव्य वाणी गूंजी, रुको, इसे मत मारो, यह मेरा अपराधी नहीं, मेरा भूखा भक्त है। सन्नाटा छा गया। माधव कांपने लगा। वाणी फिर गूंजी, जिसने भूख में मेरा प्रसाद खाया, उसने चोरी नहीं की, उसने मुझ पर अधिकार जताया है। सब स्तब्ध थे। पुष्पनकाल। अध्याय 6। जगन्नाथ का साक्षात दर्शन। अचानक मंदिर में अद्भुत प्रकाश फैल गया। लोगों ने देखा भगवान जगन्नाथ स्वयं मंदिर के द्वार पर खड़े हैं। नेत्रों में करुणा, होठों पर मंद मुस्कान। भगवान ने कहा, माधव, तू 3 दिन से भूखा है। तूने मुझे पुकारा और मैं आ गया। माधव रोते हुए बोला, प्रभु, मैं चोर हूँ, मुझे क्षमा कर दो। भगवान मुस्कुराए, नहीं, तू मेरा अतिथि है और अतिथि को भोजन कराना मेरा धर्म है। भगवान ने स्वयं अपने हाथों से माधव को महाप्रसाद खिलाया। इंद्रधनुष। अध्याय 7। जीवन बदल देने वाला वरदान। भगवान बोले, आज से तू मेरा सेवक है, लेकिन याद रखना, कभी किसी भूखे को खाली मत लौटाना। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने जीवन भर मंदिर में सेवा की, भूखों को खाना खिलाया, गरीबों का सहारा बना, और कहते हैं
जिस दिन माधव ने शरीर छोड़ा उस दिन भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से आंसू बह निकले थे। हबिस्कस कथा का संदेश। फोल्डेड हैंड्स। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? भगवान भूख से बड़ी कोई भक्ति नहीं मानते। सच्चा अपराध पेट की मजबूरी नहीं, अहंकार है। जो भूखे को भोजन देता है वह भगवान की सेवा करता है। भगवान मंदिर में नहीं, करुणा में रहते हैं। बहुत बढ़िया फोल्डेड हैंड्स। अब आप पढ़िए भाग 2, जहां कहानी और भी भावुक, चमत्कारी और रोंगटे खड़े कर देने वाली होने वाली है। हबिस्कस भाग 2, भूखे चोर से भगवान का सेवक बनने तक का सफर। अमावस्या अध्याय 8। जब पूरी नगर सन्न रह गया। भगवान जगन्नाथ के मुख से निकले वचनों ने पूरे मंदिर को स्तब्ध कर दिया था। सेवक, पुजारी, राजा के दूत, सबके हाथ कांप रहे थे। जिसे वे अभी तक चोर समझ रहे थे वही अब भगवान का अतिथि बन चुका था। माधव जमीन पर सिर झुकाए कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बार बार कह रहा था, प्रभु, मैं अपवित्र हूँ, मुझे मत छुओ, मैं योग्य नहीं हूँ। लेकिन तभी भगवान जगन्नाथ आगे बढ़े और अपने करकमलों से माधव का सिर उठाया। उस स्पर्श के साथ ही माधव के शरीर से जैसे सारी पीड़ा निकल गई। पूर्णिमा अध्याय 9। भगवान का रहस्यमय वचन। भगवान बोले, सुन माधव, दुनिया पाप को देखती है, मैं पीड़ा को देखता हूँ। तूने चोरी नहीं की, तूने मुझसे मांगा था, और मांगना अपराध नहीं होता। मंदिर में खड़े लोग रो पड़े। तभी भगवान ने आगे कहा, आज से यह मेरा सेवक है। जो इसे अपमानित करेगा वह मुझे अपमानित करेगा। राजा स्वयं आगे आए और माधव के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, हमें क्षमा करें, हमने इसे चोर समझा। भगवान ने केवल इतना कहा, आज से पुरी में कोई भूखा नहीं सोएगा। धान अध्याय 10। भूखे चोर से अन्नदाता बनने तक। उस दिन के बाद माधव का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसे मंदिर की सेवा दी गई, महाप्रसाद वितरण की। जिस हाथ से कभी उसने चोरी की थी उसी हाथ से अब वह हजारों भूखों को भोजन कराने लगा। वह हर दिन कहता, आज अगर मैं खिला पा रहा हूँ तो ये भगवान की दया है। धीरे धीरे पूरा नगर जान गया, जो भूखा था वही आज सबको भोजन दे रहा है। हंसिया चांद अध्याय 11। वह रात जो इतिहास बन गई। एक रात भयानक तूफान आया, बारिश, बिजली, अंधेरा। मंदिर के द्वार बंद थे। अचानक माधव की नींद टूटी। उसे लगा किसी ने पुकारा, माधव बाहर आ। वह घबराकर उठा। बाहर निकला तो देखा एक बूढ़ा साधु कांपता खड़ा है, भूखा, भीगा हुआ, कमजोर। माधव बिना कुछ पूछे उसे अंदर ले आया, अपने हिस्से का भोजन उसे दे दिया और खुद भूखा रह गया। तभी साधु मुस्कुराया, उसका रूप बदलने लगा। आकाश चमक उठा और वही दिव्य स्वर, आज तूने मुझे फिर खिला दिया माधव। भगवान जगन्नाथ स्वयं खड़े थे। चमकता सितारा अध्याय 12। अंतिम परीक्षा। भगवान बोले, अब तेरी अंतिम परीक्षा है। कल तुझे बहुत कष्ट मिलेगा, क्या तब भी तू मुझे मानेगा? माधव ने बिना सोचे कहा, प्रभु, अब जो होगा आपकी इच्छा से होगा। अगले दिन माधव पर झूठा आरोप लगा। उसे मंदिर से निकाल दिया गया। लोगों ने पत्थर मारे। वही लोग जिन्हें वह रोज भोजन देता था। वह टूटा नहीं, बस इतना बोला, हे जगन्नाथ, मैं आज भी तुझ पर भरोसा करता हूँ। इंद्रधनुष अध्याय 13। चमत्कार जो आज भी याद किया जाता है। रात को पूरी नगर हिल उठा। मंदिर के कपाट अपने आप खुल गए। मूर्ति से दिव्य प्रकाश निकला और घोषणा हुई, जिसने मेरे सेवक को ठुकराया उसने मुझे ठुकराया। अगली सुबह माधव मंदिर के गर्भगृह में भगवान के चरणों में बैठा मिला, मुस्कुराता हुआ, शांत। उसका शरीर वही था, लेकिन चेहरा दिव्य हो चुका था। कहा जाता है, भगवान ने उसे अपने लोक में स्थान दिया। हबिस्कस कथा का अंतिम संदेश। फोल्डेड हैंड्स। इस कथा से सीख। भूख सबसे बड़ा दुख है, दया सबसे बड़ी भक्ति। भगवान मंदिर में नहीं, करुणा में रहते हैं। जो भूखे को खिलाता है वही सच्चा भक्त है। सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, त्याग में है। फोल्डेड हैंड्स। जय जगन्नाथ। अब आप पढ़िए इस कथा का भाग 3, जहां कहानी अपने सबसे भावुक, रहस्यमयी और दिव्य मोड़ पर पहुंचती है। ये हिस्सा अक्सर सुनने वालों की आंखें नम कर देता है। हबिस्कस भाग 3। जब भगवान ने स्वयं अपने भक्त की परीक्षा ली। आकाशगंगा अध्याय 14। मृत्यु के बाद भी कथा समाप्त नहीं हुई। माधव का शरीर मंदिर के गर्भगृह में शांत पड़ा था, चेहरे पर वही अद्भुत मुस्कान। लोग सोच रहे थे वह मर गया, लेकिन सच ये था कि माधव मरा नहीं था, वह तो भगवान के चरणों में लीन हो चुका था। उसी रात पुरी में अजीब घटनाएं होने लगीं।
बेल मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। हवा में चंदन की सुगंध फैल गई। पूर्णिमा चांद असामान्य रूप से तेज चमक रहा था। और फिर चमकता सितारा अध्याय 15 पुरी में फैल गया भय। अगली सुबह पुरी के लोग कांप उठे। जिसने माधव को अपमानित किया था, उनके घरों में अजीब घटनाएं होने लगीं। क्रॉस मार्क किसी का खाना जल जाता। क्रॉस मार्क किसी की नींद टूट जाती। क्रॉस मार्क किसी को सपने में एक भूखा युवक दिखाई देता, जो बस यही कहता, भूखे को मत ठुकराना। लोग डर गए। वे मंदिर भागे। पुजारी ध्यान में बैठे। और तभी भगवान जगन्नाथ की वाणी गूंजी, माधव मेरा दूत था, मैंने तुम्हारी करुणा की परीक्षा ली थी। हबिस्कस अध्याय 16 सच्चाई जो सबको हिला गई। भगवान बोले, तुम लोग मुझे फूल चढ़ाते हो, लेकिन भूखे को पत्थर मारते हो। तुम घंटियां बजाते हो, पर करुणा की आवाज नहीं सुनते। पूरा मंदिर रोने लगा। भगवान ने आगे कहा, याद रखना, जो भूखे को खाना नहीं देता, उसकी पूजा मुझे स्वीकार नहीं। तभी मंदिर के द्वार खुले और लोगों ने देखा, माधव दिव्य प्रकाश में खड़ा था। सफेद वस्त्र, चेहरे पर तेज, आंखों में करुणा। इंद्रधनुष अध्याय 17 माधव का अंतिम संदेश। माधव ने सबकी ओर देखा और कहा, मैं कोई महापुरुष नहीं था, मैं तो बस एक भूखा इंसान था। अगर भगवान मुझे अपनाते हैं, तो वे हर भूखे को अपनाते हैं। फिर वह भगवान की ओर मुड़ा, प्रभु अब मुझे कहीं और नहीं जाना। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, अब तू मुझसे अलग नहीं है। और अगले ही क्षण वन माधव प्रकाश में विलीन हो गया। वन पुष्पन काल अध्याय 18 आज भी जीवित है वह चमत्कार। कहते हैं, स्मॉल डायमंड आज भी पूरी मंदिर में। अगर कोई भूखा आ जाए, तो उसे बिना पूछे भोजन मिलता है। स्मॉल डायमंड आज भी रात के समय कुछ सेवकों को एक आवाज सुनाई देती है, किसी को भूखा मत जाने देना। स्मॉल डायमंड। और जब भी कोई गरीब सच्चे मन से पुकारता है, तो कहा जाता है, वन भगवान जगन्नाथ स्वयं उसके लिए रास्ता बना देते हैं। चेरी ब्लॉसम अंतिम संदेश बहुत महत्वपूर्ण। फोल्डेड हैंड्स इस कथा का सार। भगवान भूखे को पहले देखते हैं। भक्ति दिखावे में नहीं, सेवा में है। जो दया करता है वही सच्चा भक्त है। भूखा इंसान भगवान से भी बड़ा हो सकता है। करुणा ही असली पूजा है।